एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ब्लॉगर पिया। तो आज हमारे उधर इलेक्शन है और मैं अपना वोट कास्ट करने जा रही हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट भाई, वोटिंग के लिए अगर मैं बोलूँ, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए वोट के मायने बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों से भी अपील करूँगी कि आप लोग अपना वोट ज़रूर कास्ट कीजिए। एक वोट की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आपका एक वोट गवर्नमेंट उठा भी सकता है तो गवर्नमेंट गिरा भी सकता है। तो सोच समझ के अपना वोट कास्ट कीजिए। जो आपको लगता है कि उस कैंडिडेट में वो क्वालिटीज़ है जो आपके चाहिए, जो आपको किसी भी चीज़ के लिए चाहिए, आप चाहे कोई भी सड़क परियोजना हो या आपके आसपास जो भी आप उस चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं, कोई भी रोजगार हो, कोई भी कुछ भी एक्सेट्रा, अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग। बिकॉज हर जगह सेम विकास नहीं होता है, कहीं पे कुछ नहीं होता, कहीं पे कुछ होता है। तो अलग अलग अपने आसपास के हिसाब से देखिए कि आप लोग को क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से वो उनके मैनिफेस्टो में है या नहीं है, जो भी छोड़ो। लेकिन आपको लगता है कि वो कैंडिडेट लायक है तो आप लोग ज़रूर वोट दीजिएगा उस इंसान को जो आपको लगता है। लेकिन वोट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि खासकर देखो, उनको कहने का कोई हक नहीं है जो वोट नहीं कास्ट करते। आपका एक वोट बहुत अमूल्य है। उससे भी इम्पॉर्टेंट अगर मैं आपको बोलूँ, आज एक और डेट है इंडिया में जो ब्लैक डे के हिसाब से मनाई जाती है, यानी कि उसको ब्लैक डे बोला जाता है। वो क्या हुआ था वो मैंने ऑलरेडी नीचे एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से देख लीजिएगा और उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको वो वीडियो कैसा लगा है। और आज पुलवामा अटैक को अप्रॉक्स 2019 में हुआ था, तो आज 2022 है। तो उन लोगों के लिए भी मेरे दिल से, तहे दिल से श्रद्धांजलि और वो रिस्पेक्ट, मतलब जो उन लोगों के लिए है वो कभी नहीं कम होगी और ना कभी होगी भी फ्यूचर में। ना थी, ना कम है और ना कभी होगी। तो एक कमेंट उन लोगों के लिए ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब सीधा मैं लेके चलती हूँ कि हमारे गाँव की वोटिंग कहाँ हो रही है और कैसे किस तरीके से हो रही है। लेकिन सोच समझ के वोट दीजिएगा, क्योंकि आने वाले 5 साल आपके वोट पे भी निर्भर करते हैं। चलिए आपको लेके चलती हूँ। वोट देने से पहले मैं आप लोग के साथ कुछ डिटेल शेयर करना चाह रही हूँ। तो ये मेरे घर के आगे की रोड है। तकरीबन हम लोग को यहाँ आए हुए 60 साल हो चुके हैं, बट चलिए मैं फिर भी एक अप्रॉक्स आपको लेती हूँ कि हमें 30 साल 40 साल, मिनिमम 30 साल ले लीजिए एवरेज। उसके बावजूद आप इस रोड की हालत देखिए। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं कभी भी अपने घर से, मतलब शूज़ तो जाती नहीं थी, जहाँ से मेरा मेन स्टॉप था वहाँ पर मैं कैरी करती थी शूज़ अपने, क्योंकि इतना पानी भर जाता है, इतनी कीचड़ कीचड़ होती है ना इस रोड पर, आप चलना मुश्किल हो जाता है थोड़ा बहुत। अभी तो फिर भी ठीक है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, तो आप लोग जो भी अब नई सरकार आने वाली है, तो कृपया गांव स्तर पे, यानी जो ग्रामीण, हमारी जो ग्राम पंचायत जिसे हम कहते हैं, गांव लेवल पे जो काम होता है, कृपया थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दीजिए, जिससे गांव का विकास तो हो तो रहा है काफ़ी जगह विकास। लेकिन जो सबसे कॉमन, अगर मैं बोलूँ, मार्ग जो होता है, किसी के भी कहीं भी जाने के लिए एक मार्ग की ज़रूरत पड़ती है, तो उस मार्ग को भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, ताकि लोगों की आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई परेशानी नहीं हो। काफ़ी टाइम से लोग कह भी रहे थे कि भाई हम तो वोट देंगे नहीं, क्योंकि काम नहीं हो रहा है। उनका कहना भी सही है, बट एक जिम्मेदार नागरिक के होने नाते आपको वोट भी देना चाहिए। लेकिन मेरी बस इतनी अपील है, जो नई सरकार आने वाली है, कृपया आप लोकल लेवल पे जाके काम देखें, हो रहा है या नहीं हो रहा है। बजट पास होते हैं, बनते हैं, नहीं इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता, नीचे रूट लेवल पर आगे आते। तो मेरी बस ये रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इनका आज पहला वोट है। तो ये हमारी दादी है, इन्होंने आज वोट करके भी वोट दे के आई हुई हैं। दादी का वोट मैं डाल गया। तो आप बताइए आप क्या चाहती हो सरकार से? सरकार से हम सड़क चाहते हैं। सरकार से चाहता है कि हमारे सड़क बन जाएगा और हमारे गांव में अच्छा विकास हो जाएगा, घरों घरों में वो हो जाएगा, सड़क हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इन्होंने अपना वोट, कीमती वोट दे दिया है। अब हम जरा दादी से पूछ लेते हैं। हाँ, तो फिर आज आपका वोट था, आपने क्या सोच के वोट दिया है? जो हमने दे दिया। और आपने क्या सोचा, आप क्या चाहते हो आने वाली सरकार से? हम तो चाहते हैं कि रोड और ये कोई भी चीज़ का फंक्शन अच्छा हो, गांव का इज्जत हो जाए, जो कि अच्छी प्रकार से रोड है, गाड़ी है, मोटर है, आने जाने का साधन। लोगों को वो भी नहीं है। तो पंडित जी वोट दे आए? दे के आ गए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी है, ये भी वोट दे आए हैं।
तो मैं जा रही हूँ पोलिंग बूथ के अंदर अपना वोट कास्ट करने के लिए। हमारे गांव की जो पोलिंग बूथ जहाँ पे लगा हुआ है वो है नारायणपुर मुलिया में। यहाँ पे नरसिंहपुर में एक जगह पड़ती है, तो वहीं पे एक सरकारी स्कूल है, वहाँ पोलिंग बूथ लगा हुआ है। तो मैं फटाफट से अपना वोट कास्ट करके आती हूँ। हम पोलिंग बूथ पहुँच चुके हैं और अब हम यहाँ से वहाँ जाएंगे। एंड वीडियो अंदर की अलाउड नहीं है बनानी, तो हम अंदर नहीं बना सकते। मैं आपसे आके मिलती हूँ। चल, जो चीज़ मुझे सबसे बढ़िया लगी सेंटर पे वो ये लगी थी कि भैया आपको एक तो पहले सैनिटाइज कर रहे हैं, सेकंड थिंग आपको क्या बोलते हैं ग्लव्स दिए जा रहे हैं, ताकि क्योंकि जब आप बटन प्रेस करोगे तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने टच किया होगा। तो ये कोविड की जो गाइडलाइन थी मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी जो इनके द्वारा फॉलो की गई थी। तो फाइनली वोट लग चुका है, आप देख सकते हैं। विजिबल एक मिनट विजिबल हो रही है, ठीक है। करके कास्ट करके आ चुके हैं। अब किसको किया है वो तो मैं भी नहीं डिस्क्लोज कर सकती, और अंदर की वीडियो अलाउड नहीं थी तो हमने बनाई भी नहीं। फिलहाल यहाँ हुआ था, और दिन के टाइम पे जाने से ये फ़ायदा हुआ कि मैं जैसे गई और आगे, वरना बाई द इतनी भीड़ लगी रहती है बहुत ही ज़्यादा। तो अब हम घर को चल रहे हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। चल, तो मैं अपना कीमती वोट दे के आ चुकी हूँ। आपको दिख भी रहा होगा मेरे हाथ पे इंक लगी हुई यहाँ पे। तो इस इंक के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में बता चुकी हूँ, और यहाँ पे भी मैंने नोट कर दिया है, तो आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। सेकंड थिंग, उत्तराखंड में तो अब इलेक्शन हो चुके हैं। 6 बजे तक का लास्ट टाइम होता है, 8 से 6 का जो उनका सेंटर का टाइम है। उसके बाद अब जहाँ भी इलेक्शंस होते हैं, तो बस मैं यही अपील करूँगी आप लोगों से कि आप लोग वोट देते समय ये ज़रूर ध्यान रखिए कि उसके आगे वाले 5 साल वो आप ही इफेक्ट करने वाले हैं। तो जो कैंडिडेट आप चुन रहे हैं, जिस पार्टी को आप चुन रहे हैं, सोच समझ के चुनिए, क्योंकि आपका एक वोट सरकार गिरा भी सकता है तो सरकार उठा भी सकता है। तो यही था आज के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।